पिला दे और भी भर के जा साकिया तो पीने वालों पे लिख दे मेरा साकिया साकिया। गीत कह रहा है क्या कि दिल में चुभा जो काटा जब पहला चरण शुरू करने का नंबर आता है तो कलाकार उसमें तमाम बहाने ढूंढता है क्योंकि पहले चरण में व्यवस्था बनने में समय लगता है और जब दूसरा कलाकार माहौल बना कर दे देता है तो साथी कलाकार को बड़ा आराम मिलता है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ की जनता बड़ी समझदार है। आप लोग इतने तटस्थ होकर कीर्तन शुरू होने से पहले ही बैठ गए और क्या? तो आपकी उत्सुकता को देखकर मैंने भाई साहब से कोई बात ही नहीं की। इन्होंने कहा आपको शुरू करना है। मैंने कहा भैया जैसा आपका आदेश, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। अन्यथा कलाकार टॉस कराता है, झगड़े करता है, मैं नहीं आप शुरू करें आप शुरू करें। तो मैं निवेदन कर रही हूँ इसी व्यवस्था को व्यवस्थित बना दें ताकि हम दोनों लोग आपको अपना कार्यक्रम दे पाए। गीत की धुन सुन ले। दिल में चुभा जो काटा वो जान मिला गुलाब में तो आँख से छलका आंसू और जाके गिरा पंजाब में। ये नहीं कहूंगी शराब में। अब देखिए कांटा दिल में चुभ रहा है, निकल गुलाब में रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन अब बंबई वाले हैं जो ही लिखते और क्या। तो दिल में चुभा जो कांटा वो जान निकला गुलाब में आँख से छलका आंसू जा टपका गीत तो सुने आप लोग और कहीं आप लोग भी बैठे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था आपने की है और जब समिति के लोग खड़े रहेंगे तो हमें लगेगा हमको सजा मिली। आप लोग कहीं बैठ जाएं। अच्छा लगा। और निवेदन कर रही हूँ पहला गीत है आदरणीय अपनी छोटी बहन रोशनी जी के लिए। तो इस गीत को आप ही सुने और हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं, सुन रही हैं आप। और हमारे दिया दीक्षित जी इस गीत को आप सुने, मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दरबार लगा है और भोलेनाथ की पहली हाजिरी लगानी है मुझे। सिद्धेश्वर बाबा का दरबार है तो एक कथानक जोड़ रही हूँ और इस कथानक को आप बड़े गौर से सुने। लिखवा दीजिए इधर कहीं, हम बीच में बोल देंगे। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और मैया ने देखा कि जल की बौछार आ गई अरे शो कर गई। तो शिव और शिवा दोनों को शराबो कर गई मैया ने देखा जल की बौछार बरस रही और अचानक के भीगा जो भवानी का तन
छलका पानी, ये कहाँ से छलका पानी, क्या पिया किसी ने मैया सोच रही कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, आखिर कौन डाल रहा है। इधर उधर मैया ने देखा तो देखा कि ना गंगाधार, ना तो गंगा का पानी है, ना गंगाधार ना वर्षा, ना तो गंगा का पानी है ना पानी बरस रहा है, ना गंगाधार ना वर्षा, ना पास नदी ना ताल है, तो फिर कहाँ से बरसा पानी, या किसी ने भेजा। अब पूरे गाने को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैया के मन में शंका आई कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। भोलेनाथ के पास पहुंची, भोलेनाथ आंखें बंद किए हैं और मैया ने कहा भोलेनाथ स्वामी से पूछा पर मिला ना उत्तर, तो स्वामी बैठे थे नैनों को मूंद कर। मैया ने भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ ये पानी कहाँ से आ रहा है। भोलेनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आंखें बंद किए हैं। तो स्वामी बैठे थे नैनों को मूंद कर, तो रह गई उमा तब मन में छटपटा कर, रह गई उमा तब मन में छटपटा कर, ले जाओ कहाँ मैं स्वामी को हटा कर। मैया सोच रही भोलेनाथ को कहाँ ले जाओ, क्योंकि भोलेनाथ तो आंख बंद किए और स्वामी को पता नहीं है, स्वामी को पता नहीं है, गई भीग बाघ की खान है, तो फिर कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने। अगली बात सुने। अब मैया को जब भोलेनाथ से उत्तर नहीं मिला तो उस पानी का पता करने के लिए मैया खुद उठी और देखिए जाती कहाँ है। उठ पड़ी उमा तब चली एक डगर है और कहने लगी कि मैं पता करूंगी जो कोई बात अगर है। मैया उस पानी का पता करने के लिए चल पड़ी और देखिए कहाँ पहुंची रोशनी जी। 100 योजन पहुंची, 100 योजन की दूरी पर पहुंची, 100 योजन पहुंची, देखा सागर है और सागर में उछलता विकराल मगर है। मैया ने देखा उस सागर में एक मगर है और वो मगर बड़ी तेज तेज अपनी पूंछ पटक रहा है। तो मैया ने उस मगर से कहा कि ये पूंछ पटक 100 योजन, ये पूंछ पटक 100 योजन तक पानी रहा उछाल है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैया मगर के पास पहुंची और कहने लगी हे मगर महाशय, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप इधर पूंछ पटकते हैं, उधर मेरे स्वामी भीग रहे हैं, यहाँ का पानी वहां पहुंच रहा है। मगर ने कहा नहीं मैया, मैं महान नहीं हूँ। मैया ने कहा तुम महान हो, इधर पूंछ पटकते उधर भोलेनाथ भीग रहे हैं। तो उस मगर ने कहा मैया मैं महान नहीं हूँ। देखिए महान कौन है? मगर ने कहा कर जोड़ के बोले तब मगर महाशय,
मुझसे महान ये जलाशय है, ये सागर है जिसमें मैं पड़ा हूँ। क्या बात है? तो मैया ने जलाशय से यानी सागर से कहा आप महान हैं। अरे आपने अपने आप में मगर को रखा है। तो सागर ने कहा मैया मैं भी महान नहीं हूँ। बोला वो जलाशय जय हो जय, बोला वो जलाशय जय हो जय, माँ मत कर संशय, जय हो जय। और पहले तू समझ ले मेरी बात का आशय। मगर ने कहा कि ये सागर महान है। सागर ने कहा मैं भी महान नहीं हूँ। सागर ने कहा महान, अरे महान तो ये धरती है जिस पर मैं बैठा हूँ। तो जिस पर जग के जड़ जंगम, जिस पर जग के जड़ जंगम के जीवन का जंजाल है। लेकिन अभी गीत समाप्त नहीं हुआ। मैया ने धरती माता से कहा धरती माता आप महान हैं, आप महान हैं। अरे आपने कितनों को अपने आप पर जगह दी है। धरती ने कहा कि ना मां मैं भी महान नहीं हूं। देखिए महान कौन है। धरती बोली मुझसे महान तो जल जिसमें आग है, और मुझे फन पर धारे ये जो शेष नाग है। धरती ने कहा मैया मैं भी महान नहीं हूँ। मुझसे महान तो ये शेष नाग है जिसने अपने फन पर मुझे रखा है। क्या बात है? तो मैया ने शेष नाग से कहा कि हे शेष नाग आप महान हैं। शेष नाग ने कहा मैया मैं भी महान नहीं हूँ। अब देखिए शेष नाग ने क्या कहा। क्या? जिस बल से करता मैं धरा को धारण, जय हो जय, जिस बल से करता मैं धरा को धारण, गोपल दाढ़ी के एक बाल के कारण। समझते रहिए। शेषनाग ने कहा भैया मैं महान नहीं हूं। अरे दाढ़ी का बाल, ये जितना बल है ये इस दाढ़ी के बाल से है। मैया ने कहा मैं समझी नहीं। तो शेषनाग ने बताया कि अर्थिंग यहाँ आ रही है लेकिन पावर हाउस कहीं और है। अब जरा सुनिएगा और मैं निवेदन कर रही हूँ अगर बात अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। माँ समझ नहीं पाई तो मैया के हाथ में शेषनाग ने दाढ़ी का बाल पकड़ा दिया और कहा माँ सुनो। तब शेषनाग ने वो बाल थमाया, माता के हाथ में। तब शेषनाग ने वो बाल थमाया और कहा जा शिरा ढूंढ लो जो विश्वास न आया। शेषनाग ने दाढ़ी का बाल पकड़ाया और कहा इसका सिरा ढूंढ लीजिए। अब मैया उसी बाल के सहारे सहारे चलती आई तो देखिए कहां पहुंच गई कि चौकी जब खुद को, चौकी जब खुद को कैलाश पे पाया। मैया जहां से गई थी मैया वहीं आ गई। चौकी जब खुद को कैलाश पे पाया और शिरा जो देखा तो माथा चकराया। अब मेरी पंक्ति सुनिए, अगर अच्छी लग जाए तो अपने तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। मैया ने जो दाढ़ी का बाल पकड़े पकड़े पहुंची, माँ ने देखा दाढ़ी का बाल किशन वो, दाढ़ी का बाल किशन वो शिव की जटा का बाल है। तो मैया जान गई बस यहीं से छलका पानी और दिया यहीं पर।
क्या बेटे क्या आप सभी लोगों ने बड़ा सुंदर सा चक्र अभी बड़ी बहन की ओर से सुना है। क्या कहा बेटे मुंबई वालों ने बड़ी बहन की ओर से सुंदर सा सवाल आया है और बड़ी प्यारी सी तर्ज आई है। आइए, मुंबई वालों ने गाया है क्या अरे दिल में चुभा जो कांटा मुंबई वालों ने कहा अरे दिल में चुभा जो कांटा, दिल में चुभा जो कांटा वो जा निकला तालाब में। बहुत सारी बातें आ जाती है पंजाब में, गुलाब में। सुनिए सुनिए अरे दिल में चुभा जो कांटा जा निकला गुलाब में, तो आंख से छलका, अरे आंख से छलका आंसू जो जा टपका था। ये बात मुंबई वालों की हो गई। हमारी बड़ी बहन की ओर से बड़ा सुंदर सा गीत आया है और आपके गीत की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपने सवाल भी गाया है और उसका जवाब भी बता दिया है। कहां से पानी छलका, तो आपने बता भी दिया कि कहां से छलका। विशेषता गीत की आपने सवाल जवाब दोनों बता दिए। अब देखिएगा बहन जी, एक कहानी आपने बताई है, एक कहानी मैं बता रही हूं। सुने सुने एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस होने लगी। आपने अपनी कहानी पूरी की है, अब एक कहानी मैं बता रही हूं। बहस हो रही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। बहस चल रही होती है कि वहां भगवान भोलेनाथ का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान भोलेनाथ जब आए तो कहा सुनो आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। कौन बड़ा है या कौन छोटा ये सब मालूम हो जाएगा। बिल्कुल बेटे। तो सुने भगवान भोलेनाथ ने बीच में एक ज्योति स्वरूप प्रकट कर दी, एक लिंग प्रकट कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो कहा दोनों लोगों से जाओ जो इसके छोर का पता लगा लेगा वही बड़ा है। बहन जी जाओ। तो हुआ क्या, सुने अरे बीच में शिव जी प्रकटे,
क्या क्या बारीकियां बजा रहे हो तिवारी, एक एक शब्द समझ में आएंगे ढोलक के। जब कहा मैं बड़ा हूँ हाँ। तो उसी समय अरे बीच में शिव जी प्रगटे तो दृश्य बड़ा विकराल है। क्या बात बटे, वाह। अरे बीच में शिव जी प्रगटे तो दृश्य बड़ा विकराल है और है ज्योति स्वरूप निराला, है ज्योति स्वरूप निराला, धधक रहा जो ज्वाल है। बीच में ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ ने प्रकट की, जिसकी अलग ही रूपरेखा नजर आई। इसलिए कह रही हूँ क्या बेटे, है ज्योति स्वरूप निराला, धधक रहा जो ज्वाल है। हुआ क्या, दोनों लोग आपस में जिद कर रहे हैं। तो कह रही हूं क्या कि बस जिद पे अड़े हैं, बहन जी कि बस जिद पे अड़े हैं विष्णु वा विधिवर, खुद ही है बताते एक दूजे से बढ़कर। अपनी जिद ठाने कि मैं बड़ा हूँ फिर हंस कर बोले जय हो जय, प्रभु वो शिव शंकर। जय हो जय, हंसने लगे भोलेनाथ कि प्रभु हंस कर बोले जय हो जय, फिर है शिव शंकर। जय हो जय, निज ज्ञान हो भूले बस अहम में पढ़कर। कहा अपना ज्ञान भूल गए क्या, हो कौन, इतना अहंकार हो गया। तो निज ज्ञान हो भूले बस अहम में पढ़कर। तो हुआ क्या, उपहास किया ब्रह्मा ने, ब्रह्मा ने वाह। भोलेनाथ की बात का उपहास कर लिया। सोचा ऐसे ही कह रहे हैं भोलेनाथ, सुने कि उपहास किया ब्रह्मा ने और हंस पड़े तत्काल है। भोलेनाथ ने कहा हंसने वाली बात नहीं है, जो इस छोर का पता लगाएगा वही बड़ा हो जाएगा। तो उपहास किया ब्रह्मा ने और हंस पड़े तत्काल है। तो है ज्योति स्वरूप निराला, तक रहा जो ज्वाल है। अब भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं दोनों की बात मान जाऊंगा, मगर कि मैं बड़ा मान लूं। जिस प्रकार मेरी बड़ी बहन की कहानी है कि वो माता आगे बढ़ती चली गई, मगरमच्छ मिल गया। मगर ने कहा जलाशय की विशेषता है, जलाशय ने कहा शेष की विशेषता है, शेष ने कहा नहीं माता धरती की विशेषता है। उसी प्रकार ये कहानी आगे बढ़ी। इस कहानी को मेरे ख्याल में सारे लोग जानते होंगे, सारे भैया लोग इस कहानी से परिचित है। सुने भोलेनाथ ने कहा सुनो दोनों लोगों, सुनो, मैं बड़ा
विधिवल, कैसे कि इक जाओ नीचे, इक जाओ ऊपर, है आदि अंत क्या बतलाओ आकर। एक ऊपर तो एक नीचे जाओ और बताओ कि इसका आदि अंत क्या है। जो पता लगा लेगा वही बड़ा हो जाएगा। वाह। तो वे आदि अंत ना पाते, जितना ही वो ऊपर जा रहे वो ऊपर बढ़ता रहा है शिवलिंग, और जितना वो नीचे जा रहे उतना नीचे बढ़ता जा रहा है। वाह बेटे, तो मेरी बात कह रही है, सुनो। वो आदि अंत ना पाते, दोनों का हाल बेहाल है। क्या बात, धन्यवाद है। शाबाश। दोनों का हाल बेहाल है, इसलिए है ज्योति स्वरूप निराला, धधक रहा जो एक विशेषता और मिल गई समय को देखते हुए। तीसरा अंतरा सुन ले, कहना है ब्रह्मा जी ने बड़ा दिमाग लगा लिया और किया क्या? क्या? आ नहीं केतकी, क्या दिमाग लगाया कि आ रही केतकी ब्रह्मा ने पकड़ा, उस फूल को देखो वचनों में जकड़ा, उस फूल से कह दिया कि तुम कह देना कि मैंने छोर का पता लगाया है। अपने वचनों में जकड़ लिया। वाह। तो बोले असत्य जय हो जय, शिव के कही तगड़ा, जय हो जय। काटा उस केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ के सामने झूठ बोल दिया। उसने कहा मैंने देखा है, इनको छोर का पता मिल चुका है। और ब्रह्मा ने भी कहा मुझे मिल गया है। जब भोलेनाथ ने ये बात सुनी तो किया क्या? काटा पांचवा सल उतरा है मुखड़ा, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा का पांचवा शीश काट कर अलग कर दिया। और जब अलग कर दिया तो कि मान पड़ा शिव जी को, वाह बेटे। भगवान भोलेनाथ समझ गए ये सत्य बोल रहे हैं। तो कि मान पड़ा शिव जी का, दोनों का मन खुशहाल है। विष्णु जी भी प्रसन्न है कि चलो कुछ तो फैसला हो गया, और भोलेनाथ तो प्रसन्न है। मगर पूजन में वर्जित होकर, हमारे विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को मालूम होगा कि केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है। यही कारण है। इसलिए पूजन में वर्जित होकर हाल वहां बेहाल है ज्योति स्वरूप निराला, तक रहा जो
छोटा सा प्रयास मेरी ओर से हो गया। वाह बेटे। एक कहानी हमारी बड़ी बहन ने सुनाई है, एक कहानी का प्रयास मैंने किया है और इसी प्रयास पर